देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा आने वाला टॉपिक है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, इसे बहुत ढंग से आपको करना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी होता है। आप इसे कह सकते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम ये भी बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या करना? इकट्ठा करना डेप्रिसिएशन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपको दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। वो दो अकाउंट कौन से हैं? पहला अकाउंट जो आप बनाएंगे वो है मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट जो आप बनाएंगे वो है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला मशीनरी अकाउंट है, दूसरा क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन गिवन है तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है और वो होता है मशीनरी अकाउंट। ये मशीनरी अकाउंट वही है जो हमने पहले बनाया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ये किस तरीके से बनता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ये टू बैलेंस बीडी। जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था वहाँ पर तो हमने लिखा था या नहीं टू बैलेंस बीडी, तो ये ओपनिंग बैलेंस आपका आ गया टू बैलेंस बीडी। क्लियर है बात ये? इसी तरीके से ये आपका आ गया बाय बैलेंस सीडी। ये टू बैलेंस बीडी आ गया और ये क्या आ गया? बाय बैलेंस सीडी आ गया आपका। क्लियर है बात ये आपके? अब उसके बाद आप बताइए, जब हम मशीन को बेचते हैं तो बाय बैंक लिखते हैं, तो ये देखिए बाय बैंक ये वही आ गया। और बैंक सेल करने से या तो प्रॉफिट होता है या लॉस। तो अगर लॉस होगा यहाँ आ जाएगा, प्रॉफिट होगा यहाँ पर आ जाएगा। ये फॉर्मेट में बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपका क्या आता है? परचेज आता है। क्लियर है? तो इसमें भी ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर थी, बस वहाँ क्या था? बाय डेप्रिसिएशन था और यहाँ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता क्या है? ध्यान से देखिए, ये आप बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट बनाते हैं और यहाँ आपने लिखा मशीनरी। क्या लिखा आपने यहाँ? मशीनरी। मान लो 1,00,000 रुपए की मशीनरी है। अब आप मुझे ये बताइए, आप यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो मान लो 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है, वो माइनस होना चाहिए। 1,00,000 में से 10,000 माइनस होंगे, आउटर में कितना आ जाएगा? 90,000। कितना आ जाएगा आउटर में? 90,000। तो एक हम करते क्या हैं, ये 10,000 का डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा और वो हमने अलग से इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया हमने? अलग से इकट्ठा कर लिया, एक तरफ कर लिया। तो बताइए बैलेंस शीट में मशीन किस वैल्यू पर दिखाई जाएगी? 1,00,000 पर। चलो जी, इस साल के अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब नेक्स्ट ईयर आया, नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ? फिर मशीन 1,00,000 की, फिर उस पर 10,000 का डेप्रिसिएशन था। जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस होने जा रहा, हमने पकड़कर उसे अलग से एक जगह रख लिया। तो क्या हुआ? मशीन फिर 1,00,000 रुपए की बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। फिर तीसरा साल आएगा, तीसरे साल मशीन चलेगी तो मशीन पर डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, फिर तीसरे साल का जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस होने के लिए आया, हमने उठाया और उसे पकड़ के एक तरफ डाल दिया। ठीक है, तो हम कर क्या रहे हैं? हर साल डेप्रिसिएशन को मशीन में से माइनस ना करके, हर साल डेप्रिसिएशन को हम मशीन में से माइनस ना करके उसे एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं। कितने साल का हमने इकट्ठा कर लिया? 3 साल का। ये जो हमने 3 साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा करा है, इसे कहा जाता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या कहा जाता है इसे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहा जाता है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब सवाल ये उठता है कि 3 साल का हमने डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लिया, क्या ये कभी माइनस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस तब होता है जब आप उस मशीन को बेच रहे हो। अगर मान लो आपने 3 साल के बाद इस मशीन को बेचा, बैलेंस शीट में तो ये मशीन उसी कॉस्ट पर दिखाई जाएगी जिस पर ख़रीदा है।
1 लाख की मशीन खरीदी है, 1 लाख पर ही आप दिखा रहे हैं और इसका 3 साल का डेप्रिसिएशन आपने इकट्ठा कर लिया। 3 साल के बाद जब आखिरी दिन आया तो आपने करा क्या, 3 साल के बाद जब इस मशीन को बेचा, तो जब याद रखना, जब हम मशीन को बेचते हैं तो हम उसकी बुक वैल्यू पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं? बुक वैल्यू। तो 1 लाख की मेरी मशीन है, मैंने 3 साल में कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा करा? 30,000 रुपये। तो मैं जब 1 लाख में से 30,000 माइनस करूँगा तो मेरे पास बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70,000 आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता है जिसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं बेटा, वो माइनस होता है, लेकिन वो माइनस तब होता है जब हम उस मशीन को बेचते हैं। अब अगर मशीन हम 3 साल के बाद बेच रहे हैं तो 3 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अगर हम मशीन 5 साल के बाद बेच रहे हैं तो 5 साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा माइनस कर दो, और जब तक माइनस नहीं करते तब तक ये हमारी जिम्मेदारी होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इधर देखिए, ये जो 2 अकाउंट आपको बनाने हैं, एक साथ बनाने हैं, साइमल्टेनियसली बनाने हैं। ये मशीनरी अकाउंट में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखिए, ये तीनों बातें मशीनरी अकाउंट जो बनाया था उसमें आई थी। बैलेंस बीडी था, मशीन को बेचने पर प्रॉफिट हुआ और बैलेंसिंग फिगर करके परचेज आया। सेल आता था, सेल होगा तो लॉस भी आएगा, और बैलेंस शीट आता था। अब आप इधर देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्या जाएगा? बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी बन जाता है और तब तक लाइबिलिटी रहता है जब तक हम इसे माइनस नहीं कर देते। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो बाय बैलेंस बीडी करके मैं यहाँ लिखूँगा। ये आ गया मेरा बाय बैलेंस बीडी, और यही बैलेंस मैंने यहाँ उठाया, सॉरी ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्या आ गया? ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस बीडी इधर आया, टू बैलेंस सी डी इधर आ गया। ये 2 स्टेप हो गए, 4 स्टेप में ये आंसर आता है। बेटा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री पास करूं तो क्या जर्नल एंट्री होगी? आप ही बताइए। डेप्रिसिएशन मेरा क्या है? नुकसान है। क्या है? डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है। और नॉमिनल का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेप्रिसिएशन मेरा नुकसान है, इस वजह से मैं डेप्रिसिएशन को क्या कर दूंगा? जर्नल एंट्री में डेबिट कर दूंगा, क्योंकि नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये देखिए, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करा। अब मुझे ये बताइए, मशीनरी मेरी क्या है? असेट से। क्या है? मशीनरी मेरी असेट से। और बेटा असेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। क्या होता है असेट्स का नेचर? डेबिट। अब मुझे ये बताइए, मशीनरी मेरी असेट्स से, असेट्स का नेचर होता है डेबिट। जब मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा? मशीन का वैल्यू कम हो गया, असेट्स कम हो गया। इसी तरीके से डेबिट कम हो गया, डेबिट कम होगा तो क्रेडिट। तो मशीनरी क्या हो जाएगा? देखिए, तो मशीनरी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब बेटा डेप्रिसिएशन की तो ये जर्नल एंट्री है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की क्या होगी? एक्यूमुलेटेड कोई नया कोई है, वो इकट्ठा डेप्रिसिएशन है, वो भी नुकसान है। तो ये लीजिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। तो जर्नल एंट्री जो होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, वो होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्लियर है? अब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं, आप मशीनरी अकाउंट भी बना रहे हैं। चलिए लेजर पोस्टिंग करते हैं दोनों अकाउंट में। मैं अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को छुपा लूँ, ये देखिए मैंने ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को छुपाया, तो मुझे बताइए नीचे क्या लिखा हुआ है? टू मशीनरी। किसे छुपाया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो ये देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में अगर मैं इसे छुपा लूँ, नीचे टू मशीनरी है, मैंने यहाँ टू मशीनरी लिखा या नहीं? लिख दिया टू मशीनरी। और मैं अगर टू मशीनरी को छुपा लूँ तो क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट में बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये आया। तो ये जो दोनों होते हैं, ये फिगर बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये टू मशीनरी, इन दोनों का अमाउंट सेम होता है। क्या होता है? इन दोनों का अमाउंट सेम होता है। क्लियर हुई बात या नहीं? ये मैंने कैसे करा?
ये मैंने करा इस जर्नल एंट्री से। मेरी जर्नल एंट्री है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को छुपा लूँगा तो टू मशीनरी आ जाएगा, और अगर टू मशीनरी को छुपा लूँगा तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इनका अमाउंट कैसे आएगा वो हमें निकालना है, तो चलिए देखते हैं वो अमाउंट कैसे आएगा। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर आपको ये पता लगाना है कि इस मशीन को बेचने से फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ऑलवेज कीप इन योर माइंड whenever you want to find out whether there is a profit or loss on sale of this machine, आप क्या करें, उस मशीन की बुक वैल्यू पता लगा लें। क्या पता लगा लें? मशीन की बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू कैसे पता चलती है? कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। तो मैंने क्या लिया, कॉस्टिंग ऑफ मशीन। मशीन की कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, वो मैंने यहाँ लिखा। अब जैसे कॉस्टिंग ऑफ मशीन कितनी है आपकी, 1,00,000 रुपये है। ये मैंने यहाँ 1,00,000 रुपये आपकी नॉलेज के लिए लिख दिए। क्लियर है? ये रहे। अब ये बताइए, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने कितना डेप्रिसिएशन इकट्ठा करा था? 3 साल का करा था या नहीं? मान लो ये मशीन 3 साल के बाद बिक रही है। मान लो ये मशीन 3 साल के बाद बिक रही है, तो आपने 3 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन करा, तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 30,000 रुपये आ गया। क्लियर हो गई बात ये। अब जब आप 1,00,000 में से 30,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70,000 आ जाएगा। आ गया या नहीं? बस आपको सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर सेलिंग प्राइस मान लो 80,000 रुपये है, बुक वैल्यू यानी कि वो मशीन जो हम बेचने जा रहे हैं उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 70,000 रुपये। यानी कि इतने की इसकी औकात है, इतने में बिकनी चाहिए 70,000 रुपये में, लेकिन कितने में सेल हुई? 80,000। तो बताओ, ज़्यादा में सेल हुई है। ज़्यादा में सेल होगी तो 10,000 का क्या होगा? प्रॉफिट। ये आपका 10,000 का क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गई बात। और अगर मान लो ये मशीन 65,000 इसका सेलिंग प्राइस गिवन है, तो 70,000 वाली 65,000 में बिकेगी, तो 5,000 का आपको लॉस होगा, और लॉस ये आ गया। क्लियर हो गई बात। आपको करना क्या है, ये दोनों अकाउंट बनाने हैं, फिर उसके साथ ये इतना सा पार्ट करना। अच्छा, ये जो वर्किंग होगी ना, इससे इन्फॉर्मेशन इन दोनों अकाउंट में जाएंगी। अब मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से देखिए। कॉस्टिंग ऑफ मशीन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन होगा। कॉस्ट ऑफ मशीन में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि आज अगर हम इस मशीन को बेचने जा रहे हैं तो मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है? 70,000 रुपये। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ज़ूबिया, आपने एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करा सैमसंग का 60,000 रुपये का। 60,000 का मोबाइल फ़ोन परचेज़ करा था 2 साल पहले। ठीक है, 60,000 का था, यानी कि आपकी कॉस्ट कितनी आई थी उसको ख़रीदने में? 60,000 रुपये आई थी। आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और आप ये चाहते हो कि मैं ये मोबाइल फ़ोन मार्केट में बेच दूं और मैं एप्पल का नया मोबाइल, नया वर्जन मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लूं। चलिए, वो आप परचेज़ करेंगी, वो एक अलग बात है। पहले जो मोबाइल आपने 2 साल पहले परचेज़ करा था 60,000 रुपये का, आज आप उसे बेचना चाहती हैं, तो बेटा तरीका ये होता है, पहले ये पता लगाओ आज इस मोबाइल की वैल्यू क्या है। तो आपने पता लगाया, पता ये चला आज इस मोबाइल फ़ोन की मार्केट में वैल्यू है 35,000। कितनी है मार्केट में वैल्यू? 35,000। सेलिंग प्राइस नहीं है 35,000, इसकी औकात इस मोबाइल फ़ोन की वैल्यू 35,000 है। 35,000 आपने पता लगा लिया, तो बेटा ये कहलाता है बुक वैल्यू। अब 35,000 इसकी बुक वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा? मार्केट में इसे सेल करा। अगर आप 35,000 से ज़्यादा में सेल कर देती हैं, यानी कि 40,000 में, तो 5,000 का आपको फ़ायदा है। और अगर आप 35,000 की वैल्यू थी 33,000 में बेचा, तो आपको 2,000 का नुकसान है। और जो 60,000 से 35,000 इसकी वैल्यू हो गई, 25,000 कम हो गया, ये कहलाता है डेप्रिसिएशन। क्या कहलाता है? ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है। जो मशीन बिकने जा रही है, सबसे पहले उसकी कॉस्ट लो और क्वेश्चन में देखो उस पर इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना है वो लो, बुक वैल्यू पता चल जाएगी। फिर बुक वैल्यू को कंपेयर कर लो सेलिंग प्राइस से। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो प्रॉफिट होगा।
और अगर सेलिंग प्राइस कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस होगा। यही 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो देख लें। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, ग्रेटर देन ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा मशीन को बेचने पर। और अगर सेलिंग प्राइस कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा है तो लॉस होगा। ये 2 पॉइंट मैंने इसके रिगार्डिंग लिख दिए। अब आप देखिए इस कैलकुलेशन से इन दोनों अकाउंट में क्या जाएगा। ये जो मैंने यहाँ टू मशीनरी लिखा था और यहाँ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा था, ठीक है, इसमें अमाउंट कौन सा जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, यानी कि 30,000 रुपये। तो आप ये 30,000 रुपये यहाँ लिख देंगे और यही 30,000 यहाँ लिख देंगे आप यहाँ पर। क्लियर हो गई, दोनों का अमाउंट सेम आता है। अब सुने मेरी बात, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आप इस साइड का टोटल करेंगे, ये आ गया, यही टोटल यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ गया। और ये आता है बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। और ये आप जो आइटम्स जो भी एडिट करते हैं ना, वहाँ डेप्रिसिएशन लिखते हैं, वो फिगर होती है ये। क्लियर है बात। अब दूसरी बात सुनिए, ये जो आपका सेलिंग प्राइस था, ये आप यहाँ बाय बैंक सेल में लिख देंगे। और ये प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, लॉस होगा तो लॉस यहाँ आ जाएगा। फिर इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, यही टोटल यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये सब माइनस करके आपके पास परचेज आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आता है। दोबारा से मैं क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, दोनों साल का गिवन होगा, किस तरीके से गिवन होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी ये हो जाए कि हाँ इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है। नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल असेट्स के आगे 2 नोट नंबर लिखा हुआ है, यानी कि टेंजिबल असेट्स का जो कुछ भी हमें देखना है, अब नोट्स टू अकाउंट में देखना है। तो मैं ये 2 नंबर का नेक्स्ट पेज पे नोट्स टू अकाउंट देखूँ तो क्या लिखा हुआ है, मशीनरी, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। और देखिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है या नहीं, एक्यूमुलेटेड करंट ईयर प्रीवियस ईयर। क्लियर हो गई बात ये। तो इस तरीके से आपको गिवन होता है। तो जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा ना, ये बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD, तो वो यही तो होता है, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस यानी कि बाय बैलेंस BD 1.5 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD 2 लाख है। क्लियर हो गई बात ये। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको करना क्या है, मशीनरी अकाउंट तो वैसा ही बनना है जैसे पहले बनाया था। 3 चीज़ें राइट पर आती हैं, 3 चीज़ें लेफ़्ट पर आती हैं, 4 चीज़ें राइट पर आती हैं। बस वहाँ बाय डेप्रिसिएशन आता था, यहाँ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। बाकी वहाँ डेबिट में टू बैलेंस BD था, प्रॉफिट था, परचेज था, सेल, लॉस, बैलेंस CD, डेप्रिसिएशन था, यहाँ बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपकी 4 चीज़ें जाएंगी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, और जो इकट्ठा डेप्रिसिएशन था वो आ गया मशीनरी के नाम से, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएगी। ये वो डेप्रिसिएशन है जो P&L अकाउंट, वो इस आइटम्स टू बी एडेड में ऐड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों अकाउंट के फॉर्मेट बनाने हैं, उसके बाद ये कैलकुलेशंस करनी है। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी ये चीज़। लेकिन एक बात बता दूं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल भी इस पर क्वेश्चन आया है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसके बिना बनते नहीं। तो इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेना। ऊपर वाला मशीनरी अकाउंट वैसा ही बना है जैसे हमने पहले मशीनरी अकाउंट, यानी कि ये फॉर्मेट मैंने आपको समझाया था जब डेप्रिसिएशन गिवन हो, यही सेम अकाउंट यहाँ पर ये बना हुआ है, ये रहा। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन लिखा हुआ था, यहाँ क्या है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट्स ऑल। और बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD, इकट्ठा डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये दोनों का अमाउंट सेम होता है, और वो कहाँ से मिलेगा, इकट्ठा डेप्रिसिएशन जो आपके पास है। तो बेटा ये था आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट इफ़ देयर इज़ नो एडजस्टमेंट रिगार्डिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। गॉट इट।